Hello, my dear friends. Welcome you all. Now, in this session, we are going to start our air washer. Okay, what is the concept behind air washer? And this is your lecture number first. Here, air washer containing two lectures, and this is your lecture number first. And in next lecture, lecture number second, we are going to finish our total concept of air washer. So, first of all, what is the meaning of air washer? ओके तो सबसे पहले हम एयर वॉशर को ड्रॉ करेंगे. सो फॉर द एग्जांपल यू हैव टू टेक दिस लाइक स्ट्रक्चर. ओके इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को लीजिए. ओके इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को एज्यूम करना है. ओके यहाँ पे एक बॉक्स लेना है. ठीक है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स लेना है. उसके बाद यहाँ पे आपको वाटर लेना है. ये इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ योर होल सिस्टम. यहाँ पे पंप इंस्टॉलमेंट होगा. यहाँ पे आपको पंप इंस्टॉल करना है और यहाँ पे नोजल फिट करना है. ये इस तरीके से नोजल फिट करना है. नोजल क्यों फिट करना है? क्योंकि यहाँ से स्प्रे होगी वाटर जेट की. ठीक है, स्प्रे होगी वाटर जेट की. वो वाटर आपका हॉट भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है. इट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन. सो यहाँ पे आप एक्सटर्नल हीटर को या तो इम्प्लांट करो, एक्सटर्नल हीटर को या तो आप इम्प्लांट करो और कूलर को आप इम्प्लांट करो. ये इस तरीके से आपको चलना है. अब यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपका एयर इनलेट हो रहा है. एयर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 है एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो ओमेगा 1 है. ये एयर टोटली क्रॉस हो रहा है इस एयर वॉशर के थ्रू से. एंड यहाँ पे वो एयर जब क्रॉस होके फाइनल जा रहा है उसका टेम्परेचर हो जा रहा है T2 एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 2. एंड फॉर दिस केस दिस इज योर प्रोसेस नंबर. दिस इज योर प्रोसेस first to 2 second. And if in this process first 2 second, if we are going to consider that this T2 temperature is greater than T1 and this omega 2 is greater than omega 1, so what is the impact over our psychometric chart? So first of all you have to draw your psychometric chart like that. That means सबसे पहले specific humidity का आप लाइन बनाओगे, देन टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का आप लाइन बनाओगे. ओके उसके बाद आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक कर्व ड्रॉ करना है. दिस इज योर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. phi is equal to 100% of your relative humidity and this is your omega. Okay, this is your omega and this is your dry bulb temperature. This is your dry bulb temperature, that means denoted by T in degree centigrade. T in degree centigrade. तो ये इस तरीके से आपको मेंशन करना है. ओके अब यहाँ पे हीटिंग हो रही है, दैट मीन्स दिस T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड साथ में ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स दिस ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1. दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर योर पॉइंट नंबर फर्स्ट, if this is your point number first, so as per this diagram your as per this condition your graph is actually going on like that. Is it clear or not? Is going on like that. That means this is your point number first and by this way your graph is going on. Okay, तो इस तरीके से होगा. दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीटिंग भी हो रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर का इंक्रीमेंट भी हो रहा है. देखो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट भी हो रहा है, साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है. दैट मीन्स ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 एंड हियर T2 इज ग्रेटर देन T1. सो बाय दिस वे वी हैव टू प्लॉट ओवर साइकोमेट्रिक चार्ट. ओके अब साइकोमेट्रिक चार्ट पे आपने इस प्रोसेस को ड्रॉ किया. अब इस प्रोसेस का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ. ठीक है ना, इस प्रोसेस को अब आपको एनालाइज करना है. ओके तो सबसे पहले आप क्या काम करो, आप सबसे पहले we have to take some space and then we have to draw our saturation curve like that over TS curve. Okay and यहाँ पे saturation curve को प्लॉट करने के बाद
सैचुरेशन कर्व को प्लॉट करने के बाद सबसे पहले आप एयर का और वाटर वेपर का, सैचुरेटेड वाटर वेपर का आप पॉइंट्स लो. सो दिस इज योर एयर इनिशियली, दिस इज योर एयर पॉइंट, दिस इज योर एयर पॉइंट एंड दिस इज योर सैचुरेटेड वाटर. मतलब दिस इज योर सैचुरेटेड वाटर. ठीक है, दिस इज योर स्प्रे इज योर सैचुरेटेड वाटर. ठीक है, सो दिस इज योर सैचुरेटेड वाटर एंड दिस इज योर एयर. तो दिस इज योर एयर एंड दिस इज योर सैचुरेटेड वाटर. तो आपको इस तरीके से लेना है. दैट मीन्स यहाँ से अगर प्रेशर कर्व अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से प्रेशर कर्व आपका प्लॉट होगा. दैट मीन्स फ्रॉम एट दिस पॉइंट आफ्टर द हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन you have to find your graph over here, and this is your dry bulb temperature. Okay, this is your dry bulb temperature. That means your final product of air is opt at this point 2, and this is your initial point 1. Okay, over this psychometric curve. So in process 1 to 2, so in process इन प्रोसेस 1 to 2 क्या हुआ है, इस प्रोसेस 1 to 2 में क्या हुआ है कि टी डब्ल्यू इज योर टेम्परेचर ऑफ वाटर. दिस इज योर टेम्परेचर ऑफ वाटर. ओके ना. तो टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर. इनिशियली इस तरीके से था, हमने हीटर का कंसेप्ट लिया है इसीलिए हीटिंग यहाँ पे हुआ है, बाद में कूलर कर लेंगे. ठीक है, दैट मीन्स द एयर अंडरगोज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बाय. दैट मीन्स आपका एयर क्या हुआ है, the air undergoes heating and humidification. ओके ना, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये हुआ है by taking sensible and latent heat from water. Is it right or wrong? by taking by taking sensible heat के कारण हीटिंग हुआ है. ओके, एंड लेटेंट हीट बाय वाटर, एंड लेटेंट हीट के कारण क्या हुआ है, ह्यूमिडिफिकेशन हुआ है. ओके, तो ये इस तरीके से चीजें आपकी हुई हैं. दैट मीन्स नेट हीट ट्रांसफर वाटर टू एयर. देयरफॉर नेट जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, वाटर से एयर की तरफ हुआ है. ये दूसरा एक पॉइंट आपने कंसिडर किया. एंड एक थर्ड पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाटर हैज टू एक्सटर्नली हीटेड बाय व्हाट, आपका वाटर एक्सटर्नली हीट हो रहा है. ये जो वाटर है एक्सटर्नली हीट हो रहा है. एक्सटर्नली हीट कैसे हो रहा है, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीटर. यहाँ पे आप देखो हीटर, एक्सटर्नल हीटर अप्लाई किया गया है. सो दिस इज योर ऑल अबाउट प्रोसेस 1 to 2. ओके, दिस इज योर ऑल अबाउट प्रोसेस 1 to 2. एंड इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर द प्रोसेस 1 to 3, तो अब 1 to 3 में प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं. ठीक है, 1 to 3 के लिए प्रोसेस एनालिसिस करते हैं. तो सबसे पहले स्पेस क्रिएट करना है. ओके, अब यहाँ पे 1 to 3 के लिए हम देखने जा रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर 1 to 3 प्रोसेस. ठीक है, दिस इज योर 1 to 3 प्रोसेस. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ओनली एंड ओनली ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है. सो इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर आवर प्रोसेस 1 to 3 प्रोसेस, that means here only humidification gonna be occur. Okay, humidification gonna be occur, केवल ह्यूमिडिफिकेशन अकर हो रहा है. अब ये ह्यूमिडिफिकेशन किस तरीके से अकर हो रहा है उसके बारे में देखते हैं. तो हियर इन दिस केस योर वाटर टेम्परेचर इज नथिंग बट इज जस्ट इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर. ये इस तरीके से. दैट मीन्स इफ वी वांट टू प्लॉट दिस सिस्टम ओवर आवर सैचुरेशन कर्व, दैट मीन्स you have to take your TS curve and this is your saturation line, and after that we are going to plot our whole system like that. This is the air, this is the air and this is the saturated water phase, and at that point your air gonna be opt. मतलब यहाँ पे आपको अब की बार पहले यहाँ पे मिलता था, अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है सिस्टम. दैट मीन्स टी डब्ल्यू इज जस्ट इक्वल टू टी. ऐसा सिस्टम आपको मिलने वाला है. दिस इज योर पीवी एंड दिस इज योर पीवी ऑफ सैचुरेटेड वाटर. ठीक है, इस तरीके से. मतलब यहाँ पे आपका केवल ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है. दैट मीन्स इन दिस प्रोसेस ओनली लेटेंट हीट गोना बी अकर, नो सेंसिबल हीट. सेंसिबल हीट पिक्चर में नहीं है, केवल लेटेंट हीट ही होगा.
ठीक है, जिसके कारण फेज चेंज हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन वैल्यू बढ़ रही है। दैट मीन्स इन दिस केस योर ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 एंड T2 is just equal to T2 is just equal to T1. In this case your T2 is just equal to T1 and your omega 2 is greater than omega 1 because only humidification gonna be occur. So for this process 1 to 3, for this process 1 to 3 we can write a statement like that कि the air undergoes pure humidification by taking the latent heat from water. Okay, air undergoes air undergoes pure humidification pure humidification, okay, by taking the latent heat from water, by taking the latent heat by water. Okay, is it right or wrong? And next statement is कि net heat transfer is occur in which direction from water to air. जो नेट हीट ट्रांसफर अकर होगी वो कहाँ से अकर होगी, वाटर टू एयर अकर होगी. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कि देयरफॉर द वाटर हैज टू बी एक्सटर्नली हीटेड बाय S3 to H1. That means this is your enthalpy curve. So this is your point number S3 and this is your point number H1. So therefore therefore the water has to be therefore the water has to be externally heated what by S3 minus H1. Is it right or wrong? So by this way we have to analyze our all the process. So and now we are going to analyze a process 1 to 5 and after that we are going to analyze our process 1 to 4. Okay. So in this lecture we are totally analyze total. यहाँ पे हम 4 प्रोसेस के बारे में एनालिसिस करेंगे और एयर वॉशर लेक्चर नंबर सेकंड में भी हम 4 प्रोसेस के बारे में एनालिसिस करेंगे. So now we are going to analyze our process number 1 to 5 and after that we are going to analyze the process number 1 to 4. Okay, अब हम प्रोसेस 1 to 5 के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस 1 to 4 के बारे में एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो चलिए. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज योर प्रोसेस 1 to 5. 1 to 5 प्रोसेस. अब 1 to 5 प्रोसेस क्या है उसको सबसे पहले तो हम प्लॉट करके समझने की कोशिश करते हैं ओवर आवर साइकोमेट्रिक चार्ट. ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट पे सबसे पहले तो प्रोसेस 1 to 5 हम प्लॉट करके समझने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज योर प्रोसेस नंबर 1 to 5. ठीक है, दिस इज योर प्रोसेस नंबर 1 to 5 एंड इन दिस प्रोसेस your enthalpy gonna be constant. That means H1 is just equal to H5. Okay, and this is your constant enthalpy line. ठीक है, so for this process 1 to 5 here your water temperature is less than what your dry bulb temperature of air. Okay, your dry bulb temperature of air, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर से वाटर का टेम्परेचर कम होगा और ये वाटर का टेम्परेचर जस्ट किसके इक्वल होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर के इक्वल होगा. और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तभी ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन आपको पिक्चर में मिलेगी. दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल है, ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का एग्जांपल है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो इस डायरेक्शन में प्रोसेस 1 to 5 की तरफ जाओगे तो यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है. ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और इस टेम्परेचर डिक्रीमेंट के कारण और साथ में omega 5 की वैल्यू, that means here in this case omega 5 is greater than omega 1 and this T5 is less than T1. that means यहाँ पे कूलिंग हो रही है और कूलिंग के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है. ओके, कूलिंग के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है. ऐसा कब सिचुएशन देखने को मिलता है, विंटर सीजन में ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलता है. तो ऐसा सिचुएशन कब आप पा सकते हो, जब आपका वाटर का टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर से कम हो और एग्जैक्टली वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर के इक्वल हो. एंड इफ वी वांट टू प्लॉट दिस सिस्टम ओवर आवर saturation curve, so first of all you have to plot your TS curve. Okay, so this is your T and this is your S and this is your saturation
line, and after that we are going to plot our system like that. This is your air, this is your air having a vapor pressure of PV, and after that your water temperature is just gonna be equal to wet bulb temperature. This T dash is nothing but your wet bulb temperature, and at wet bulb temperature your water temperature gonna be located here, and this is your what, and this is your dry bulb temperature, and here your saturation pressure gonna be occur, PVS. तो अगर इस तरीके का सिस्टम होता है, तो इस तरीके के सिस्टम में क्या आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में एनालिसिस करते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, एट दैट पॉइंट यू हैव टू गॉट योर रिजल्ट. Okay, and in this process cooling and humidification gonna be occur. So for that process, if we want to write some statement, so you can easily say that कि specific heat, that because यहाँ पे cooling हो रही है, ठीक है, तो specific heat भी हो रहा है और humidification होने के कारण यहाँ पे latent heat भी generate हो रही है. But for that case this is your constant enthalpy line, so specific heat is just equal to your latent heat. Is it right or wrong? So as per this case, as per analysis of this case, you have to write some statement like that कि the air gets cooled by giving sensible heat to water. Okay, कि the air gets cool, the air gets cool by giving sensible heat to water. Is it right or wrong? And gets humidify by taking, and humidify gets humidify by taking what, and gets humidified by taking latent heat from water, latent heat from water. Is it right or wrong? So therefore net heat transfer is zero. Net heat transfer, net heat transfer is zero. Net heat transfer आपका क्या होगा, zero होगा. Okay, and therefore water has to be simply reticulated. Okay, and therefore water should be easily reticulated. Okay, and this process also known as adiabatic saturation process. ठीक है, this process is known as adiabatic saturation process. Okay, adiabatic saturation process. एंड ये कूलिंग इफेक्ट हमने किस तरीके से डेवलप किया है, यहाँ पे एक्सटर्नल हीटर का यूज ना करके हमने कूलर का यूज किया बस, और बाकी वाटर को लेके हमने पंप करा के यहाँ से स्प्रे करा दिया है. कूलर के कारण ये आपका वाटर ठंडा हुआ है, और वाटर के पार्टिकल इस एयर में मिलने के कारण ह्यूमिडिफाई हुए हैं, और वाटर का ठंडा होने के कारण कूलिंग इफेक्ट जनरेट हुआ है. ओनली दिस गॉना बी हैपन फॉर दिस सिस्टम. केवल ये इतनी चीजें ही आपके सिस्टम में हो रही है. पूरे के पूरे जितना मैंने आपको बताया उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है. ठीक है, एंड नाउ लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट प्रोसेस, एंड आवर नेक्स्ट प्रोसेस फॉर दिस लेक्चर इज आवर प्रोसेस नंबर 1 to 4. तो अब 1 to 4 को हम साइकोमेट्रिक कर्व पे अपने ड्रॉ करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज. ओके, टोटल यहाँ पे 8 प्रोसेस के बारे में हमें स्टडी करना है, तो इस लेक्चर में हम 4 प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट 4 प्रोसेस होंगे उनको एयर वॉशर लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे, बिकॉज आवर लेक्चर गोना बी वेरी टाइम टेकिंग, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया. अब प्रोसेस नंबर 1 to 4 के बारे में स्टडी करते हैं कि 1 to 4 के बारे में प्रोसेस नंबर हमारा कैसा दिखेगा. तो दिस इज योर 1 to 4 प्रोसेस. ठीक है, अब ये 1 to 4 प्रोसेस कैसे अचीव किया जाए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. दिस इज योर 1 to 4 प्रोसेस. अब यहाँ पे भी देखो कूलिंग हो रही है साथ में, देख रहे हो ना कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में डीवीटी कर्व पे अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो. ठीक है, तो सेंसिबल हीटिंग के कारण यहाँ पे कूलिंग हो रही है, और यहाँ पे एक्सटर्नल हीटर का नहीं यूज करोगे, आप कूलर का यूज करोगे, इसीलिए कूलिंग होगा. और साथ में आपका क्या हो रहा है, लेटेंट हीट के कारण ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है.
अब ये चीज मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया है, बिकॉज यहाँ पे जो T4 है, यहाँ पे जो T4 है लेस देन है T1 से, और यहाँ पे जो ओमेगा 4 है वो ग्रेटर देन है इससे ओमेगा 1 से। तो ये इस तरीके से अंडर दिस एनालिसिस ऑफ प्रोसेस नंबर 1 to 4 इस तरीके से हमने एनालिसिस किया कि क्या हो रहा है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। बट अब यहाँ पे इस केस में कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन जो हो रहा है वो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कांस्टेंट इंथैल्पी पे माय डियर फ्रेंड्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे H4 पॉइंट अलग है, H1 पॉइंट अलग है। दैट मीन्स हियर इन दिस प्रोसेस योर H4 इज नॉट इक्वल टू H1, your H4 is greater than H1. That means this is not process of constant enthalpy process. ये constant enthalpy process पे अचीव नहीं किया जा रहा है। That means यहाँ पे इस केस में your specific heat is not just equal to your latent heat. तो इस तरीके का सिचुएशन हम कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो जब भी आपका वाटर टेम्परेचर ज्यादा होगा, किससे? वेट बल्ब टेम्परेचर से। वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर से जब भी आपका वाटर का टेम्परेचर, दिस इज योर वाटर टेम्परेचर। तो जब भी आपका वाटर टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर से ज्यादा होगा एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर से जब भी इसका टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? लेस कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड साथ में ह्यूमिडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड ये कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस नहीं होगी। And if we want to plot this process over saturation curve, that means over TS curve, so this is your T and this is your S curve and this is your saturation line of action, and over it if we want to plot our this system, अगर इस सिस्टम को हम प्लॉट करना चाहते हैं तो दिस इज आवर इनिशियल फेज ऑफ एयर, okay, which having a pressure of PV, okay, this is your wet bulb temperature, this is your wet bulb temperature T dash, okay, and water का temperature wet bulb temperature से ज़्यादा है, that means this is your water temperature, and after that this is your dry bulb temperature, that means T। ये वाटर का टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम है। तो ये इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ता है। दिस इज योर वाटर टेम्परेचर, दिस इज योर वाटर टेम्परेचर। ये वाटर का टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम है। तो अगर इस तरीके का सिचुएशन होगा, ठीक है ना, अगर इस तरीके का सिचुएशन होगा तो आपका जो हमेशा लेटेंट हीट होगा वो ज्यादा होगा सेंसिबल हीट से। दैट मीन्स ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा होगी, कूलिंग कम होगी, ठीक है ना, ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा होगी और कूलिंग कम होगी। तो फॉर दिस केस you have to write some statement, that means for process 1 to 4 you have to write some statement like that कि the air gets cooled by giving the air gets cooled by giving what? By giving sensible heat to water, sensible heat to water sensible heat to water, and get humidify by taking and get humidify by taking what? Get humidify by taking latent heat from water, latent heat from water. Is it right or wrong? So here in this case your latent heat value is just greater than your sensible heat. That means water heat is greater than air heat, okay, that means water heat आपकी ज़्यादा होगी एयर हीट से। दैट मीन्स नेट हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होगा? नेट हीट जो ट्रांसफर आपका होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? नेट हीट ट्रांसफर जो होगा वो वाटर से एयर की तरफ होगा। इज इट राइट? एंड वाटर हैज टू बी एक्सटर्नली हीटेड, एंड इन दिस केस योर वाटर हैज टू बी एक्सटर्नली हीटेड। तो ये इस तरीके से सारे के सारे प्रोसेस को एनालिसिस किया जाता है। तो इस सिस्टम में हमने 4 प्रोसेस को एनालिसिस किया, प्रोसेस नंबर 1 से 2, दिस प्रोसेस नंबर 1 से 3, प्रोसेस नंबर 1 से 4 एंड प्रोसेस नंबर 1 से 5। एंड नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर एयर वॉशर के नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे प्रोसेस नंबर 1 to
6 के बारे में, 1 to 7 के बारे में, 1 to 8 के बारे में। दैट मीन्स वहाँ पे हम टोटल अगेन 4 प्रोसेस के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ हमारा एयर वॉशर टॉपिक फिनिश होगा। एंड देन आफ्टर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेशन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर अभी हमारा एयर वॉशर होगा एंड दैट इज आवर लेक्चर नंबर 2 एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सेंसिबल हीट फैक्टर।